दोस्तों, नींद ना आने की समस्या आजकल बहुत ही कॉमन हो चुकी है। बिस्तर अच्छे हो गए, सुविधाएं बढ़ गई, एसी, ब्लोअर्स आ गए, अच्छे अच्छे चाय पेय पदार्थ आ गए, अच्छे अच्छे खुशबू वाले इत्र आ गए, एसेंशियल ऑयल्स आ गए, परंतु नींद गायब हो गई। पहले जब लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी, लोग पेड़ के नीचे, जमीन पर, मिट्टी पर ही सो जाते थे। ऐसी गहरी नींद का आनंद लेते थे जिसकी तुलना आज किसी जगह से, किसी और सुख से की नहीं जा सकती। परंतु आज नींद न आने की समस्या, इंसोमेनिया, एक कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है। और मैं आपको बताऊंगा कि इससे अनेकों बीमारियों का जन्म हमारे शरीर में होता है, जैसे पार्किंसन, डिमेंशिया और अनेकों बीमारियां, जिसकी सूची मैं आपको बताऊंगा। अगर डिमेंशिया की बात की जाए, जिसमें लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है, और इसकी पीक पर यदि चले जाएं तो पेशेंट यहां तक भूल जाता है कि उसको मुंह में डाला हुआ निवाला चबाना भी है, अपना नाम तक भूल जाता है, उसको इवन चलना फिरना तक भूल जाता है। और यदि उनसे कोई पूछे कि आपने अपनी नींद को, गहरी नींद को एंजॉय किया, तो शायद उन्होंने बड़े लंबे समय से, लंबे अरसे से एक गहरी नींद को, गहरी नींद के स्टेट को एंजॉय नहीं किया है। दोस्तों, एंजाइटी के कारण हमें कई बार नींद नहीं आती है, और नींद ना आने से एंजाइटी और बढ़ जाती है। इससे नींद के अंदर, गहरी नींद में जाकर के हमें जो फायदे मिलते हैं, उन फायदों से हम वंचित रह जाते हैं। नींद नहीं आ रही तो हम सोचते हैं कि हम गोली खा लेते हैं, हम शराब पी लेते हैं, या फिर जाग ही लेते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे शरीर की शक्ति और कम 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 होती जा रही है। और जब शरीर की शक्ति कम हो जाती है तो थोड़े समय के बाद हमारा शरीर जवाब देने लग जाता है, बीमारियों के रूप में हमारा शरीर रिस्पॉन्ड करता है। इससे अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। सबसे पहले इम्यूनिटी वीक होती है, फिर आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अनेकों प्रकार की इन्फेक्शंस होती हैं, सिर में दर्द, माइग्रेन कॉमन सी बात बन जाती है, और अनेकों बार पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह की अनेकों और बीमारियां भी नींद ना आने की समस्या के कारण होती है। नींद ना आने की भी जो शुरुआत है वो किसी और चीज से हुई है। दोस्तों, नींद ना आने की जो समस्या है, रोग है, बीमारी है, इसकी शुरुआत कहीं हुई। नमस्कार, आप सभी का अपना गौरव वेग। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसी नींद ना आने की समस्या यानी इंसोमेनिया के बारे में। दोस्तों, इंसोमेनिया यानी नींद ना आने की समस्या जब हमारे शरीर में शुरू होती है तो हमारे शरीर में एक सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, यानी फाइट और फ्लाइट। हमारा शरीर फाइट मोड में आ जाता है। जब ऐसा होता है तो हमारे सर्वाइवल जीन एक्टिव हो जाते हैं, और हमारे जो पॉजिटिव जीन्स हैं वो सरेंडर कर देते हैं, वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ कारण बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ बताऊंगा कुछ उपाय। पहला, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक ऐसा केमिकल यानी रसायन है जो हमारी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, जो मटर के दाने से भी छोटे आकार की है, वो पैदा करती है। अब मेलाटोनिन कब पैदा होता है और हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों को मेलाटोनिन के बारे में नहीं पता, वो ये जान लें कि मेलाटोनिन हमारी नींद की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला रसायन है। और मेलाटोनिन ये पीनियल ग्लैंड तब बनाता है जब हमारी आंखों के सामने अंधेरा होता है। इसलिए दोस्तों, रात होते अंधेरे में हमें सो जाना चाहिए, और जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे सामने अंधेरा है, तो अंधेरे में हमारी ये पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन केमिकल का सिक्रेशन शुरू कर देती है। और इसकी सिक्रेशन, इसकी मात्रा शरीर में जब बढ़ती है तो हमारी नींद, हम गहरी नींद में चले जाते हैं। ये नींद को सपोर्ट करने वाला रसायन है। और जैसे ही हमारी आंखों के सामने रोशनी आती है तो हमारी यही पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन की बजाय सेरोटोनिन को बनाना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, समस्या यहां यही शुरू हो गई कि रात के समय जब हमारी पीनियल ग्लैंड को मेलाटोनिन बनाना था, तब हम जाग रहे हैं। हमारे सामने मोबाइल की लाइट है, टॉर्च है। ये जो लाइट है ना, बिजली, ये बल्ब, ये ट्यूबलाइट, ये शैंडलियर, ये झूमर, ये सब घर में जग रहे हैं। पहले समय में लोग अंधेरा होते ही सो जाते थे, और सुबह सूर्य उगते ही उठना शुरू हो जाते थे, जिससे उनके मेलाटोनिन
और सेरोटोनिन जो शरीर में बन रहे थे उनकी मात्रा में बहुत बढ़िया संतुलन बना हुआ था। शरीर को किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से गुजरना नहीं पड़ता था। पर अभी जब हम रात को जाग रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक, कई बार पूरी रात जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर को एक तनाव से गुजरना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है। और जब एक्स्ट्रा स्ट्रेस से गुजरता है हमारा शरीर, तो हमारे शरीर के अंदर वही सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है, हमारे वही सर्वाइवल जीन्स एक्टिव हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जिन लोगों की शिफ्ट रात और दिन की बार बार बदलती रहती है, उनके अंदर तनाव बहुत होता है, स्ट्रेस से गुजरता है उनका शरीर भी, मन भी, और वो अधिकतर अपने भार को, एक्स्ट्रा वेट को गेन करना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए हमें प्रयास ये करना है दोस्तों कि हम रात को मोबाइल, टॉर्च या लाइट का इस्तेमाल कम करें और समय पर सो जाएं, समय पर सो जाएं, समय पर उठें, जिससे ये पीनियल ग्लैंड अच्छी मात्रा में मेलाटोनिन भी बनाए और सुबह सेरोटोनिन भी बनाए। दूसरा पॉइंट है हमारे शरीर में कॉर्टिसोल की मात्रा को नियंत्रित करना। कॉर्टिसोल हमारे शरीर में तब बनता है जब हमारा शरीर एक तनाव से गुजर रहा है, एक स्ट्रेस से गुजर रहा है। और दोस्तों, जब कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन कम होने लग जाता है। जैसे जैसे कॉर्टिसोल बढ़ेगा, मेलाटोनिन कम होता जाएगा, और जब मेलाटोनिन कम हो जाएगा तो नींद ना आने की बीमारी, नींद ना आने का रोग शुरू हो जाएगा। मैंने देखा बहुत युवा अवस्था में भी लोगों को सालों साल से नींद ना आने की समस्या है, नींद ना आने का रोग है। और जब एक बार ये पैटर्न शरीर में शुरू होता है दोस्तों, तो इससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इस चक्र में फंस चुके हैं। ये साइकिल शुरू हो गया है शरीर में। दोस्तों, जापान में एक टापू है जहां पर लोग बड़ी लंबी आयु जीते हैं, और वो न केवल लंबी आयु जीते हैं बल्कि युवा रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके शरीर में मेलाटोनिन, सेरोटोनिन का संतुलन, बैलेंस बहुत बढ़िया बराबर बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि वो लगातार कुछ काम करते हैं, और उनमें से एक मैं आपको भी सजेस्ट करने वाला हूं, दैट इज योग निद्रा। योग निद्रा के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने साइंटिफिक रिसर्च का जिक्र भी किया, जो योग निद्रा को लेकर के कई लोगों पर की गई थी। योग निद्रा को हमारे ऋषि मुनियों ने इस्तेमाल किया। योग निद्रा को आधुनिक युग के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेडिकल साइंस भी इसके फायदों को नकार नहीं पाई है दोस्तों। इसलिए योग निद्रा अवश्य प्रैक्टिस करें। मैंने योग निद्रा पर मेडिटेशन भी डाला है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। योग निद्रा के क्या लाभ हैं वो सब मैंने वीडियो में आपके साथ पहले साझा किया है, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं, और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यदि कॉर्टिसोल की बात करें और समझते हैं कि कॉर्टिसोल, जब भी हमें एक तनाव से गुजरना है तो हमारा शरीर यह डिसाइड नहीं कर सकता कि तनाव बड़ा या छोटा है, वो तुरंत इस सर्वाइवल हार्मोन को जनरेट करने लग जाता है। मान लीजिए हम एक नींद की अवस्था में हैं या एक गहरे ट्रांस में हैं, और उस समय हमारे मोबाइल की नोटिफिकेशन भी यदि बजती है तो हमारा अंतर मन जो है वो एकदम से डर जाता है कि कोई खतरा है, और हमारा शरीर उस खतरे को लेकर के एकदम से कॉर्टिसोल बनाने लग जाता है। यह खतरा चाहे आपके फोन पर घंटी का बजना हो, आपके दरवाजे का जोर से खटखटाना हो, या आपके सामने कोई शेर, बाघ, चीता आपको खाने आ जाए, वो हो, आपका अंतर्मन, शरीर, बॉडी, ब्रेन इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, और वो उतनी ही मात्रा में कॉर्टिसोल बनाता है जितनी मात्रा में एक शेर आपके सामने आ जाए तो बनाएगा, चाहे वो आपके फोन की घंटी थी। इसलिए दोस्तों, आपको अपने अंदर कुछ ऐसा करना है जिससे आपके अंदर एक ऐसी शक्ति बन जाए जिससे आप इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल को हैंडल कर सकें। इसके लिए आप अपने आप को क्वालिटी टाइम देना शुरू करें दोस्तों। क्वालिटी टाइम यानी ब्रेक्स। पुराने समय में किसान काम करते थे, और काम करते थे तो 2 घंटे के बाद कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लेते थे, सब बैठते थे, गपशप मारते थे। तब उनके पास इंफॉर्मेशन की बाढ़ नहीं थी, उनके पास डिस्कस करने के लिए भी कुछ पॉजिटिव चीजें रहती थी। आज के समय में आपके पास तनाव देने वाली इंफॉर्मेशन है, तनाव बढ़ता जा रहा है, और जब 4 लोग बैठते भी हैं तो वो वही डिस्कस करते हैं जिससे तनाव बढ़ जाता है। सो प्रयास करें कि तनाव
देने वाली इंफॉर्मेशन अपने अंदर ना जाने दें और अपने आप को ये क्वालिटी रेस्ट टाइम दें दोस्तों। ये रेस्ट यानी ब्रेक्स हैं। आप समय समय पर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स अपने दिन के समय 2 या 3 घंटे के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, आंखों को बंद करें, योग निद्रा को मन ही मन प्रैक्टिस करें और हो सके तो अपने आप को रेस्ट का समय दें, जहां आपका शरीर और मन दोनों ही रेस्ट मोड में है, जिससे आपके अंदर एक अलग माइंड क्रिएट हो जाएगा जो आपकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल है इसके साथ फाइट करेगा दोस्तों, जिससे आपकी नींद की समस्या, क्योंकि नींद की समस्या मैं पहले बता चुका हूं अनेकों बीमारियों की जन्मदाता है ये नींद की समस्या, इंसोमेनिया। इसलिए अनेकों बीमारियों से यदि आप दूर रहना चाहते हैं, यदि आप निरोगी जीवन जीना चाहते हैं और नींद भरपूर इस नींद का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको योग निद्रा प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ अपने आप को थोड़े थोड़े समय के बाद दिन में कई बार रेस्ट देनी है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव्स यानी हमारे मन की अवस्था। हमारे माइंड की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे अल्फा स्टेट जिसमें हम जागते हुए खुली आंखों से या बंद आंखों से एक गहरे ट्रांस में होते हैं, एक गहरे ट्रांस में हैं। अल्फा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी चीज के लिए रिप्रोग्राम कर सकते हैं और आसानी से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। बीटा अवस्था क्या है? मन की बीटा अवस्था है जब आपका मन बहुत एक्टिव है और बार बार अनेकों प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने हैं कि ट्रैफिक से निकलना है, कैसे जाना है, वहां जाकर के मीटिंग है, उसके बाद वहां जाना है, वहां जाना है। सो बहुत सारे इश्यूज आपके दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे थॉट्स, एक्टिव थॉट्स, बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपके सामने हैं। और जब ऐसा होगा तब आपको नींद कैसे आ सकती है? इसलिए बीटा अवस्था में आपको नींद नहीं आती है। दैट मीन्स कि आपके पास कोई अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, कोई अनरिजॉल्व्ड एजेंडा है कि किसी के घर का बारिश है और छत टपक रही है तो उसको नींद कैसे आ सकती है? किसी का कोई परिजन हॉस्पिटल में है और उसकी कंडीशन स्टेबल नहीं है, उसको नींद कैसे आ सकती है? इसलिए पहले अपने थोड़ी देर रोज आकर के अपने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपने सारे दिन में क्या किया और कौन कौन सी ऐसे चैलेंजेस हैं जो मन में पीछे घूम रहे हैं। जब ही आप बिस्तर पर जाएंगे, जब ही आप आंखें बंद करेंगे, नींद के लिए जाने लगेंगे, वो पीछे से आगे आ जाएंगे। वो मन के जो बैक पे चल रहे थे वो फ्रंट पे आ जाएंगे, फ्रंट स्क्रीन पे आ जाएंगे, जिससे आपको नींद नहीं आ सकती। इसलिए पहले तैयारी करके नींद के लिए जाएं। जब तक नींद ना आए नींद के लिए बिस्तर पर ना जाएं, बैठे, लंबी गहरी श्वास लें, आंखें बंद करें, योग निद्रा के बाद सोने जाएं। जब आपके पास अनरिजॉल्व्ड इश्यूज खत्म हो जाते हैं तो आप गहरी नींद में जा सकते हैं। मन की थीटा और डेल्टा अवस्था यानी गहरी नींद की अवस्था, तो हमें डेल्टा थीटा अवस्था को एंजॉय करना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट यदि आप जानना चाहें वो है दोस्तों विश्राम। विश्राम यानी मन और शरीर का रेस्ट में जाना। दोस्तों यही है जिसको हम सब पाना चाहते हैं, यही है वो आनंद जिसको हम सब महसूस करना चाहते हैं। और यही है जब हमारा शरीर अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश, रिजुविनेट करता है, जब हमारे शरीर का तंत्र, प्रणाली, एक एक सेल, एक एक टिश्यू अपने आप को रिपेयर करता है। और दोस्तों ये सब होता है गहरी नींद में। ये तब हो सकता है जब आप दिन भर में कोई श्रम भी करते हैं। जब तक आप श्रम नहीं करते, मेहनत नहीं करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते, शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शरीर से काम नहीं लेते हैं, तब तक आप विश्राम को महसूस नहीं कर सकते, विश्राम की, गहरी नींद की अवस्था में नहीं जा सकते। और जिस दिन आपने शरीर को थका लिया है उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बैठे बैठे सो जाएंगे और गहरी नींद में चले जाएंगे, बैठे बैठे भी। चाहे गर्मी लग रही है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, भूख लगी, कुछ भी हो, नींद आ जाए। सो इसलिए दोस्तों यदि आप भी गहरी नींद को एंजॉय करना चाहते हैं तो शरीर को काम पे लगाइए। आजकल लोगों का मन काम कर रहा है पर शरीर आराम कर रहा है। शरीर बैठा है और मन से वो लगातार काम लेते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन है मन के ऊपर, इसीलिए मन थकता है तो शरीर भी थका हुआ फील करता है। पर दोस्तों शरीर को थकाइए, जिससे शरीर थकेगा तो आप गहरे आराम में जा सकेंगे, गहरे आराम में जाएंगे तो मन को भी आराम मिलेगा। इसलिए जो टिप्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में साझा किए उनको इस्तेमाल में लाइए, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए दोस्तों। और यदि ये वीडियो और वीडियो में साझा की गई जानकारी आपको लाभप्रद और अच्छी लगे
तो इस वीडियो को औरों के साथ साझा करें। इस वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हर वीडियो पर मेहनत की जाती है ताकि यूजफुल इंफॉर्मेशन, जानकारी आप तक पहुंच सके और आपके माध्यम से और अनेकों लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भविष्य में भी हमारे वीडियो में जो प्रयास हैं इंफॉर्मेशन, जानकारी को आप तक पहुंचाने के, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें और आप उससे वंचित न रह सकें। दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। नमस्कार। सदा आनंदित रहें, सदा निरोगी रहें।